हेलो दोस्तों, ये ग्रुप डी 2022 के जीके रिवीजन का लेक्चर नंबर 3 है। तो अगर आप लेक्चर इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हो तो जा कर के पूरा देख लो, उसके बाद इस लेक्चर को देखो। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीके रिवीजन की। तो आप फटाफट से ग्रुप डी एग्ज़ाम अगर आपका है 4 से 5 दिनों में, तो आप 4 से 5 दिनों में पूरे जीके का रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो हम आपके लिए लगभग 300 वीडियो के लगभग आपको हम रिवीजन करवाएंगे। और पूरे वीडियो जो होते हैं वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो को मेरा रिवीजन कर लीजिए देख करके। ठीक है, आपको पूरी विश्वास के साथ हम कहेंगे कि जहाँ एग्ज़ाम में आपका बहुत ही मदद होने वाला है, हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है पृथ्वी का औसत घनत्व पूछ रहा है हमसे। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। इसका पेन पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2 नंबर पर। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का हम अगर मिट्टी उठाते हैं पृथ्वी से तो 5.5 ग्राम उसका वजन होगा। ठीक है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर है विषुवतीय व्यास। ओके, उसके बाद है सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था, तो इरेटोस्थनीज ने मापा था। तो इरेटोस्थनीज हम याद रखेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था इरेटोस्थनीज। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सूर्य का मुख्य संगठक क्या है, तो हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य का मुख्य संगठक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हाइड्रोजन और हीलियम। गॉड पार्टिकल कहलाता है, गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हिग्स बोसॉन। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमिंटर ने किया था। लेमिंटर याद रखना है, लेमिंटर ने किया था तो बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है, तो अभिनव तारा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा होती है, तो 1/81। ठीक है, 1/81 भाग, 1/81 भाग में होता है। ठीक है, इतना भाग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। पृथ्वी का सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है, तो शुक्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, तो चंद्रमा पर स्थित है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भू अस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, भू अस्थिर उपग्रह सैटेलाइट की। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8.3 मिनट में। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितना देर में पहुंचता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है, तो 13.7 बिलियन वर्ष। ठीक है, 13.7 बिलियन वर्ष ब्रह्मांड की आयु होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट 16 है ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो 10⁸ प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 10⁸ प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का। दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ओके, 3.26 प्रकाश वर्ष। 3 × 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको इस तरह से याद रखेंगे, 3 × 2 = 6, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष याद रखने की ट्रिक। किसने कहा था सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, तो कोपरनिकस ने कहा था सूर्य जो है वो सौरमंडल का केंद्र है। ठीक है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो परिक्रमण के कारण होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पृथ्वी का सुरक्षा बल हम ज्वालामुखी को कहते हैं, तो ऑप्शन डी होगा। सबसे गर्म और चमकीला ग्रह शुक्र है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। पृथ्वी पर दिन एवं रात कब बराबर होती है, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होती है, 23 सितंबर और 21 मार्च को। ठीक है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित होती हैं, तो मंगल और बृहस्पति में होता है। तो ऑप्शन डी सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तारे का रंग किसका सूचक है, ताप का। ठीक है, इसका अगर कोई भी तारा है, स्टार है, उसका कलर के अनुसार ही उसका टेम्परेचर का पता चलता है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो 89। ठीक है, तारामंडल कितने हैं, 89। आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो सर्पिलाकार है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, सर्पिलाकार। पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है, तो यूरेनियम डेटिंग से ज्ञात की जाती है। ठीक है, और कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की ज्ञात की जाती है। ठीक है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है, तो बुध और शुक्र जो है उसके को भी सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा।
पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को क्या कहलाता है? तो अपसौर। अधिकतम दूरी पर रहेगा तो अपसौर कहेंगे, और कम न्यूनतम दूरी तो उपसौर कहलाएंगे। तो यहाँ पर अधिकतम पूछ रहा है हमसे, तो अधिकतम होगा अपसौर। ठीक है, अप माने ऊपर, तो ऊपर यानी कि ज़्यादा। ठीक है, तो अपसौर हो गया। पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी को हम 3 जनवरी को होता है, तो उससे हम उपसौर कहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सेरेस है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस। भोर और सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को भोर और सांझ का तारा कहते हैं। बौना ग्रह कहलाता है उपयुक्त सभी, यानी कि प्लूटो भी, सेरेस भी और एरिस भी बौना ग्रह है। ठीक है, सबसे चमकीला तारा कौन है? तो साइरस। साइरस जो है वो सबसे चमकीला तारा है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन। ओके, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो सेंटरोस। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटरोस। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। ठीक है, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। देशांतर यानी कि जैसे एक पृथ्वी है, ये हो गया, तो ये जो रेखा होती है ऐसे 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 इस तरह वाला, और इस यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो रेखा होती है इसके बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। ये देशांतर रेखा होती है। ठीक है, ये गोरे होगा जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 43 जो है, गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, सबसे बड़ा उपग्रह है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है तो काला दिखता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि लेक्चर नंबर 3 का था। ठीक है, लेक्चर 3 का था। इसी तरह से लेक्चर आगे आते रहेंगे, तो चैनल को आप पूरा सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।